उनकी मानसिकता क्या है? केवल राजनीतिक सुविधा और कुछ लगता नहीं, क्योंकि यही सरकार है जो वर्तमान में जो 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसी में उनने कोई पहल नहीं की कि ये चारों एक साथ हो जाएं। 5 साल पहले तो एक साथ हुए थे, हम तो पूरे देश का एक साथ कराना चाहते हैं। ये 4 राज्यों को अलग अलग मत करिए, वो दिखाने को और खाने को और क्या कहते हैं ना, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में राज्यों को केंद्र शासित इकाइयाँ बना बना के उनको वो स्वाद लग गया है कि हम कैसे बिना चुने हुए सरकार में बिना बहुमत के भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पूरी व्यवस्थाओं को। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ते बातचीत करते। सर, आज कैबिनेट ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन को हरी झंडी दिखा दी है, किस तरह देखते हैं आप? उनने कैबिनेट में निर्णय लिया है तो बिल के रूप में पार्लियामेंट में आएगा, राज्यसभा में आएगा, वहाँ चर्चा होगी और फिर भविष्य क्या होगा बिल का वहाँ देखा जाएगा। इसके नुकसान क्या होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी खड़गे साहब ने भी कहा कि सिर्फ ये मुद्दा से भटकाने का जरिया है, और कुछ लगता नहीं, क्योंकि यही सरकार है जो वर्तमान में जो 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसी में उनने कोई पहल नहीं की कि ये चारों एक साथ हो जाएं। 5 साल पहले तो एक साथ हुए थे। अभी इलेक्शन कमीशन को उनने कोई पत्र लिखा या उनका कोई डेलीगेशन गया इलेक्शन कमीशन के पास कि नहीं, ये चारों राज्य के एक साथ कराइए, हम तो पूरे देश का एक साथ कराना चाहते हैं, ये 4 राज्यों को अलग अलग मत करिए। तो उनकी मानसिकता क्या है? केवल राजनीतिक सुविधा। टफ लग रहा है, सुनने में आता है चुनाव, तो ये जम्मू कश्मीर हरियाणा को अलग करा लो, यहाँ पूरी हम लोग ताकत झोंकेंगे, सब कुछ प्रचार का समय मिलेगा, फिर गैप आएगा, फिर महाराष्ट्र और झारखंड का होगा, वहाँ पूरी ताकत लगाएंगे। इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? एक साथ होना चाहिए। एक साथ होता तो क्या होता? उतने ही समय में समय बांटना पड़ता 4 राज्यों में। राजनीतिक सुविधा के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपकी जायज सोच ये होती कि नहीं, हम देश के लिए सोच रहे हैं, इसमें बड़ा लाभ देश को होने वाला है, तो ये 4 राज्यों में क्यों नहीं किया? बात कुछ और रहती है, वो दिखाने को और खाने को और क्या कहते हैं ना। सर, जिस तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो उसके बाद अगर सरकार बीच में गिर जाती है तो क्या ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा? आज जो देश का संविधान है वो ये कहता है कि इलेक्शन नए बॉडी का 5 साल के लिए होगा। नई जो विधानसभा या पार्लियामेंट आएगी उसका कार्यकाल 5 साल के लिए। 5 साल पूरा होने के पहले सरकार अगर गिरती है तो शेष समय आपको 4 साल, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल इसका मिलता है। अब उस बीच में चुनाव होते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन की 5 साल की समयावधि पार हो जाएगी। तो या तो आप राष्ट्रपति शासन और गवर्नर्स रूल लगाओ कि अब सरकार भंग हो गई, आप लोग अप्रजातांत्रिक लोग हो, गिर जाते हो, तो अब आप चुनाव में भाग लेने लायक नहीं हो, अब गवर्नर साहब शासन चलाएंगे। उन लोग आदी हो जा रहे हैं, लगता है जम्मू कश्मीर, दिल्ली में राज्यों को केंद्र शासित इकाइयाँ बना बना के उनको वो स्वाद लग गया है कि हम कैसे बिना चुने हुए सरकार में बिना बहुमत के भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पूरी व्यवस्थाओं को। जो कभी कभी कहते हैं ना कि स्वाद खून का वैसा स्वाद लग जाता है, तो उनको ये समझ में आ गया कि हम कर सकते हैं, क्योंकि कर दिया। देश के एक राज्य को उनने भंग करके केंद्र शासित इकाई बना दिया और कोई रिएक्शन देश में नहीं हुआ। 370 की आड़ में उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य के अस्तित्व को भंग कर दिया। एक राज्य को आप सोचिए, क्यों? क्योंकि गवर्नर के माध्यम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से पूरा कंट्रोल हमारे पास रहेगा। बिल्कुल सोच अच्छी नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उनके जेब काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम, कांग्रेस इसे किस तरह से देगी? ऐसे लोग जेल में होने चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए, और थोड़ी भी शर्म और नैतिकता और जवाबदेही अगर उनके दल के वरिष्ठतम नेताओं में है तो आगे आके उनको तत्काल ऐसे लोगों को अपने दल से निष्कासित करने की कार्रवाई करनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को सुना, जिस तरह से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसके बाद से लगातार सियासत गर्म है कि आखिर अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो उसके बाद अगर बीच में कहीं किसी भी स्टेट की सरकार गिरती है तो क्या ऐसे में पूरे अवधि के लिए जो 2.5 साल या 3 साल का अवधि होगा, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा या फिर से अगर चुनाव होंगे तो उनकी अवधि बढ़ जाएगी। बहरहाल इसी चीज़ को लेकर उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में बयान दिया गया कि अगर उनका कोई भी अगर जीभ काट के लाता है तो उसको जो है 11 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, उस चीज़ को लेकर भी कांग्रेस लगातार जिक्र कर रही है और साफ तौर पर कह रही है कि उन पार्टियों को अगर थोड़ी बेशर्म है तो इस तरह के लोगों को सबसे पहले जेल में डलवाए। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।